नारद जी पृथ्वी लोक से देवलोक की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो बच्चे और गाय के बछड़े अपनी देवीय शक्ति से गायब किए थे वो सब तो ब्रिज में वैसे ही हैं। उन्हें इस बात की बहुत ही हैरानी होती है कि ब्रह्मा तो मैं इकलौता हूँ, ये इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी मैं अपने उन दोस्तों के लिए लेके आया हूँ जिनकी उम्र 12 से लेके 21-22 साल तक की है। हालांकि बड़े भी ये कहानी सुन सकते हैं, उन्हें भी ये कहानी सुन के बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी, परंतु आज की कहानी स्पेशली 12 से 21 साल के बच्चों के लिए है। ये वो बच्चे हैं जो कि मल्टीवर्स या मेटावर्स में जाकर बहुत खुश होते हैं। फेसबुक का जो मेटा है उसमें आप लोग खेलते हैं ना, उसमें आपको अलग ही दुनिया का आभास होता है। तो आज की कहानी मैं आपको उसी पे सुनाने आया हूँ। क्या आप जानते हैं मल्टीवर्स की दुनिया जो है वो हमारे भगवान ने बहुत करोड़ों साल पहले ही बना दी थी। आपको नहीं पता था ना ये? आज मैं आपको यही कहानी बताने आया हूँ। हमारे भगवान श्री विष्णु जी ने ऑलरेडी मल्टीवर्स की रचना कर रखी है, वो भी आज नहीं करोड़ों साल पहले। तो आइए मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो एक एक करके सभी राक्षसों का वध कर रहे थे। एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा एक छोटा सा अबोध बालक बड़े बड़े राक्षसों का वध कर रहा है। उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई। वो वापस देवलोक गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु लोक पर एक अबोध बालक है जो राक्षसों का वध कर रहा है। उसकी उम्र मात्र 3 या 4 साल है, फिर भी वो बड़े से बड़े राक्षसों से बिना डरे उनका वध कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इस बात से अभिन्नता जताई। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई भी नहीं है, तुम एक बार दोबारा जाकर पता करो कि वो बालक कौन है। नारद जी दोबारा से पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो दोबारा से उस बालक की लीलाएं देखते हैं। वो उस बालक की लीलाएं देखकर अति प्रसन्न होते हैं। ये सब देखकर एक बार वो दोबारा से देवलोक जाते हैं और वहां जाकर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि प्रभु, हो या ना हो, ये बालक जरूर या तो मायावी है या फिर विष्णु जी का अवतार है। ब्रह्मा जी इस बात पर बहुत हैरान होते हैं और नारद को डांटते हुए कहते हैं कि विष्णु जी मेरे आराध्य हैं, वो मुझसे बिना बताए कोई काम नहीं करते। अगर उनका कोई अवतार पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ होता तो उन्होंने मुझे अवश्य इस बारे में बताया होता, परंतु उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जरूर ये हो सकता है कि ये मायावी बालक हो। मैं खुद पृथ्वी लोक पर जाकर इसकी जांच पड़ताल करता हूँ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और नारद जी पृथ्वी लोक पर जाते हैं और कृष्ण जी की लीलाएं देखते हैं। कृष्ण जी उस समय कालिया नाम के नाग को मार रहे होते हैं। उनकी ये लीला देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही हैरानी होती है। वो वापस देवलोक आते हैं और नारद जी को कहते हैं कि हो या ना हो, ये जरूर कोई मायावी बालक है, ये विष्णु जी का अवतार नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी ब्रिजवासियों के बच्चे और उनके बछड़े गायब कर देता हूँ, उन्हें देवलोक में ले आता हूँ, फिर देखता हूँ ये मायावी बालक क्या करता है। ब्रह्मा जी सभी गाय के बछड़ों को और वहाँ के सभी बालकों को गायब कर देते हैं। शाम तक जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो सभी ब्रिजवासी उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब ये बात कृष्ण जी को पता चलती है कि सभी गाय के बछड़े और सभी बच्चे नदारद हैं, तो अपनी देवीय शक्ति से सभी बच्चों को प्रस्तुत कर देते हैं। अपना ही रूप लेकर वो सभी बच्चों को प्रस्तुत कर देते हैं और सभी बछड़े भी उन्हीं का ही रूप होते हैं। आखिरकार जब वो बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं तो सभी माँ बाप कहते हैं, आज तो मेरा बच्चा कृष्णा की तरह सुंदर लग रहा है, क्योंकि उन सभी में कृष्णा की छवि थी। आखिर वो सब थे तो कृष्ण जी के रूप ही। ब्रह्मा जी कुछ दिनों के बाद नारद जी को कहते हैं कि आप मृत्यु लोक पर वापस जाइए और नीचे जाके देखिए कि ब्रिज में क्या हाहाकार मचा हुआ है। नारद जी नीचे जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई भी बच्चा गायब नहीं है। सभी बच्चे वहां पर घूम रहे हैं और गायों के बछड़े भी अपनी माओं के साथ मिलकर खेल कूद कर रहे हैं। उन्हें बहुत हैरानी होती है। नारद जी पृथ्वी लोक से देवलोक की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो बच्चे और गाय के बछड़े अपनी देवीय शक्ति से गायब किए थे वो सब तो ब्रिज में वैसे ही हैं। कोई भी ब्रिजवासी घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे और गाय के बछड़े वहीं पर मौजूद हैं। आप एक बार पता करिए कि आपने जो बच्चे गायब किए थे और जो बछड़े गायब किए थे वो कहाँ हैं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो बच्चे और वो बछड़े तो मेरे पास ही हैं, तो नीचे कौन है
अब उनका शक और गहरा जाता है कि हो ना हो ये बालक मायावी ही है, उसने ही अपना मायावी संसार रच के मायावी जादू करके उन सब बच्चों को और बछड़ों को दोबारा से संसार में ला दिया है। ब्रह्मा जी आनंद फानन में अपना वाहन लेकर मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं पृथ्वी लोक पर कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं। उन्हें बांसुरी बजाता हुआ देखकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, परंतु तभी वो देखते हैं कि सैकड़ों ब्रह्मा अपने वाहन पर विराजमान होकर कृष्ण जी की ओर ही चले आ रहे हैं। उन्हें इस बात की बहुत ही हैरानी होती है कि ब्रह्मा तो मैं इकलौता हूँ, ये इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। कुछ ही देर में वो सारे ब्रह्मा भी पृथ्वी लोक पर उतर आते हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई मायावी बालक नहीं है, ये जरूर विष्णु जी का अवतार ही है। वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो आपने मुझे अपने इस अवतार के बारे में नहीं बताया। श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो विष्णु जी के रूप में आ जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हें अपने सृष्टि के रचयिता होने का अभिमान हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने इस अवतार के बारे में नहीं बताया। आज जैसा कि तुमने देख ही लिया है कि मैंने सैकड़ों ब्रह्मांड बना रखे हैं और उन सैकड़ों ब्रह्मांड में सैकड़ों ब्रह्मा हैं। तुम उन सैकड़ों ब्रह्मा में से एक ब्रह्मा हो। विष्णु जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ही लज्जित होते हैं। वो विष्णु जी से अपने अभिमान की माफी मांगते हैं और कभी भी अभिमान ना करने का प्रण लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे आराध्य श्री विष्णु जी। उनकी लीला अपरंपार है। उन्होंने पहले से ही मल्टी यूनिवर्स बना रखा है। हम तो उनके एक छोटे से यूनिवर्स में, छोटे से प्लेनेट में, छोटे से सोलर सिस्टम का एक छोटा सा अंग है। तो इसलिए मेटावर्स छोड़िए, मल्टी यूनिवर्स छोड़िए, प्रभु की भक्ति में लगिए। वो आपको क्या क्या लीला दिखाएंगे वो आपको खुद नहीं पता। आप एक बार उनकी भक्ति में लगिए और फिर जानिए कि कितना बड़ा ज्ञान का सागर है हमारे भगवान श्री विष्णु जी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।